अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रब्बीउल अव्वल का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। रब्बीउल अव्वल का महीना जो है मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। यह महीना जो है हमें इस बात की याद दहानी दिलाता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने मुसलमानों को कुफर, शिरक और अंधेरों से निकाला और तौहीद, ईमान और दीन की रोशनी जो है हम सबको नसीब हुई। तो फिर हमें भी चाहिए कि हम इस महीने में वही काम करें, वही दुआएं करें जो कि कुरान और अहादीस से साबित है, ताकि हमें एक तो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, क्योंकि इबादत का ख़ास मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अगर हम उन्हीं तरीक़ों से इबादत करेंगे जो कि कुरान और अहादीस से साबित हैं, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर, ताकि हम इस महीने की रहमतों और बरकतों से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम बात करेंगे उन अमाल के बारे में जो कि हमें इस महीने में करने चाहिए, जो कि कुरान और अहादीस से साबित हैं। सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ें, कम से कम रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें। हदीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। इसके अलावा दरूद इब्राहिमी जो है वो दुआओं के कबूल होने का ज़रिया भी है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पर सीरत नबी का मतालिया, क्योंकि नबी अकरम की सीरत पर ही अमल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असल मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वक़्त निकाल कर सीरत नबी का मतालिया करें और ये कोशिश करें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों को अपनाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारें और फजूल रस्मों से, फजूल बिदअतों से अपने आप को महफूज रखें। तो इसी तरह सदका और खिरात करना। अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मतालिया करेंगे तो हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों की मदद की, दूसरों के साथ भलाई की। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। तो इसी तरह नफल इबादत और इस्तग़फ़ार, हमें इस महीने में तहज्जुद का अहतमाम करना चाहिए, इस्तग़फ़ार का, नवाफल का, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह बना देते हैं और उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसे गमान भी नहीं होता। गोया के रबीउल अव्वल का महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, सदका खिरात करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मतालिया करना और नफल इबादत का एहतमाम करना, इस्तग़फ़ार करना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में इन तरीक़ों को अपनाएं, इन तरीक़ों पर अमल करें, ताकि हमें इस महीने की रहमतें और बरकतें हासिल हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता करें और हमें उन्हीं तरीक़ों को अपनाने की तौफ़ीक दे जो कि कुरान और अहादीस से साबित हैं, ताकि हमें कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बने। आमीन सुम्मा आमीन।
आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।